तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं सब कुछ क्या होंगे, ठीक ही होंगे। नहीं तो मेरे साथ क्या बोलिए, जय हिंद के साथ क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो अभी-अभी हम क्लास लेने के दौरान एक सूचना आया है कि कल की बात बोलते हैं। कल जो है हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, वो सबको आपको मालूम है। तो कल ये कर्नाटक में भाषण दे रहे थे, ठीक है ना? उन भाषण के दौरान उन्होंने देश को संबोधित भी किए थे, देश के बारे में बताए भी थे। और ये कहा जाता है कि अभी सबसे बड़ा ब्रेकिंग न्यूज ये है कि प्रधानमंत्री जी जो जो बात बोले थे, ये बोले थे कि अभी देश में जो है आर्थिक संकट आने वाली है। वो आर्थिक संकट किस कारण आ गया, कैसे आया? ये 5 राज्यों के चुनाव से पहले आर्थिक संकट नहीं था, लेकिन चुनाव होने के बाद जो है देश में क्या हो गया, आर्थिक संकट आ गई है। तो ये मेरा वक्तव्य नहीं है, ये श्री नरेंद्र मोदी जी का, हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के है ना? तो उन सभी बातों पे पहले हम लोग पहलू पे ध्यान देंगे कि क्या ये सच है, नहीं है। तो आपने जैसे थंबनेल पे देख रहे होंगे कि पीएम मोदी जी ने ये कहा है कि 1 साल तक के सोना न खरीदें, है ना? वर्क फ्रॉम होम करें, ज्यादा से ज्यादा ईंधन चीज का उपयोग न करें और जो काम जितना जरूरत है उतना ही करें। क्योंकि ये बोले हैं कि हम विदेशी मुद्राओं के लिए क्या कहें, विदेशी जो मुद्रा है उनमें हम कम उछाल करेंगे। तो देश के ये सहयोग करने की बात बोले थे, ठीक है ना? तो आपने सबसे पहले देखे कि वैश्विक संकट के बीच में पीएम मोदी को देशवासियों से अपील की है, 1 साल तक के गोल्ड न खरीदने की सलाह दी है। विदेशी मुद्रा बचाएं, देश को मजबूती दे, यानी ये उनका नारा है, ये उनका वक्तव्य है कि 1 साल तक के सोना न खरीदें, विदेशी मुद्रा को बचाएं और देश को क्या करें, मजबूत बनाएं, ठीक है ना? अब देश को मजबूत कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे, ये इन योजना उनके पास है, ठीक है ना? उसके बाद आगे देखिए कि पीएम मोदी ने 6 बड़ी अपील की है। पहला तो ये बात बोले हैं कि पहला उनका ये बात लिखा हुआ है कि सबसे पहले बताया कि 1 साल तक के गोल्ड यानी ज्वेलरी की खरीदे से बचें, विदेशी मुद्रा की बड़ी बचत होगी। मतलब है कि आप जो है 1 साल तक के कोई भी गोल्ड यानी ज्वेलरी से रिलेटेड कोई भी सामान आप न कर दें, जिससे हमारी देश की मुद्राओं की सबसे बड़ी बचत होगी, ठीक है ना? दूसरी वो सबसे बड़ी बात कर रहा है, पेट्रोल और डीजल को कम से कम इस्तेमाल करें, आयात पर है ना निर्भरता घटाएं। मतलब है जो आप पेट्रोल है, डीजल है, जैसे उन्होंने बताया है कि अगर जिस राज्य में, या जिस देश की बात नहीं बोल रहे, जिस राज्य में अगर मेट्रो ट्रेन है तो आप ज्यादा से ज्यादा मेट्रो ट्रेन पर ही ट्रैवल करें, आप उस मेट्रो ट्रेन पे ही जाएं, जिससे आपकी डीजल की बचत होगी और अन्य सभी कार्यों की बचत होगी। कोई दिक्कत नहीं ना? तो ये चीज है। तो पहली बात ये, दूसरी बात ये बताया, 6 बड़ी बात बताई, तो ये पहली बात बताया 1 साल तक। उसके बाद आगे कर रहे हैं, तीसरी बात ये बताए, मेट्रो रेल और कार पूलिंग को ही अपनाएं, ईंधन की खपत कम करें। मतलब है कि अगर सरकार ने मेट्रो ट्रेन जिस राज्य में दिए हैं, आप उससे ट्रैवल करें, ठीक है ना? दूसरी बात यह कि डीजल से रिलेटेड या पेट्रोल से रिलेटेड जितनी भी गाड़ी चलती हैं, उनको कम से कम इस्तेमाल करने की बात दे रहे हैं। चौथी सबसे बड़ी बात बता रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाहनों यानी ईवी का ज्यादा इस्तेमाल करें, पर्यावरण भी बचेगा और पैसा भी बचेगा। मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉनिक्स चीज जो सामान बना हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक्स में किसको, जो कार से रिलेटेड है, स्कूटी रिलेटेड है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाहन है, ठीक है ना, ईवीएन को सबसे ज्यादा इस्तेमाल करें, पर्यावरण भी बचेगा और उनका पैसा भी बचेगा, ठीक है ना? तीसरा, उसके बाद देखिएगा, उसके बाद कह रहे छोटी छोटी बचते देश को आर्थिक संकट से बचाएगी, आइए हम सब मिलकर आत्मनिर्भर और मजबूत भारत को बनाएं। इस तरीका से उन्होंने संकल्प दिए। ये बड़ी 6 अपील बातें हैं, यानी गोल्ड और इस तरीका से उन्हें ज्वेलरी खरीदने के बात नहीं कहे, है ना? देश पहले फिर हम, थोड़ा त्याग, देश के लिए महान योगदान, विदेश यात्रा, यानी चौथा जो बात जो उन्होंने बताया, हवाई जहाज की जो विदेशी यात्रा है उनके लिए क्या करना, रक्षा करना। तो विदेश यात्रा और विदेश में शॉपिंग जैसे खर्चे टालें, विदेश मुद्रा की क्या होगी, रक्षा होगी, यानी चौथा। पांचवा उन्होंने, है ना, छठा उन्होंने सबसे बड़ी बात बताई थी कि अगर किन्हीं देश में ना, अगर किन्हीं विदेश में किन्हीं का शादी है, क्या है, अगर शादी है तो वो शादी विदेश में ना करके अपने ही देश में करें, ताकि विदेशी मुद्रों को क्या होगी, बचत होगी। ये उन्होंने बात बताई। छठी सबसे बड़ी, विदेश यात्रा और विदेश में शॉपिंग जैसे खर्चे को टालें और आगे नहीं।
फिर आगे उन्होंने इशारा में हमें मजबूत होकर विदेश मुद्रा बचानी है, हर नागरिक का सहयोग देश की सबसे बड़ी ताकत बनती है। तो ये जो है हमारे मोदी जी का ये अपील है कि हमें जो है कम से कम जो है बचत करें। यानी ये जो है स्थिति थोड़ा सा जो है क्या है, लॉकडाउन वाला स्थिति बनी हुई है और इस लॉकडाउन की स्थिति में ये कहा गया कि घर पे ही रहकर जो है आप सभी चीज का काम करें। मेरी बात समझ में आ रहा है ना? तो हाँ, ये जो बात है वो क्लियर है कि सबसे पहली बात है कि मोदी जी का अगर बात मानेंगे तो हम लोग जो है देश की संकट से उभर पाएंगे। लेकिन बात अगर सोचने की ये होती है कि ये बात जो है जब 5 राज्यों में चुनाव था और बिहार में हमारा चुनाव था, यानी नवंबर से लेके अप्रैल तक के कोई भी देश में आर्थिक संकट नहीं था। लेकिन अब जो है चुनाव खत्म हो गया है तो देश की बहुत आर्थिक संकट आ गई है। चलिए कोई बात नहीं है, हम सभी चीजों को गने। लेकिन ये आर्थिक संकट आया कैसे, ठीक है ना? ये आर्थिक संकट होने का सबसे बड़ा मूल्य रीजन क्या है? तो जब भी देश की आर्थिक संकट आती है तो दो देश से या अनेक देशों के बीच में जब लड़ाई होती है तो वहां से आर्थिक संकट का सबसे बड़ा स्वरूप निकलती है। जैसे अभी आपको पता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कोई चीज की है ना होती है, एक समुद्री मार्ग होती है और दूसरी जो होती है देश के अंदर चलने वाले बहुत सारे वाहनों के कारण होती है। यानी एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम सबसे बड़ा चीज है। तो अभी बीच में फिलहाल में ये देखे थे कि इजराइल और ईरान से युद्ध हो रहा था, साथ में क्या था, अमेरिका भी कूद पड़ा था, ठीक है ना? तो इन सभी चीज को जो हॉर्मुज है, जहां से हमारा 90% पूरे विश्व का सबसे ज्यादा तेल वहीं से क्रॉस होता है। यानी कहने का मतलब है कि वो एक चौराहा है, जिससे मतलब है कि हर गली के चौराहा वहीं से होकर गुजरता है, तो उस पे होती है। तो देश का आर्थिक संकट यहीं से उत्पन्न हुआ। यानी अमेरिका ने साफ साफ इस देश को पूरे जो है आर्थिक संकट में डाल दिया था और इजराइल और ईरान के बीच में। फिर बीच में जो है अमेरिका में जो है युद्ध रुकवा दिया गया। पता नहीं फिर क्या क्या हो रहा है, इस तरीका से फिर का ये जो बात बताया गया। लेकिन जो मेन रीजन है वो है दो देश के बीच में, जिसकी पूरी देश जो है आर्थिक संकट से जूझ रही है। लेकिन कहा यह भी जाता है कि देश इतनी आर्थिक संकट से जाएगी, इसीलिए जो अगर देश के जो राजा कह रहे हैं उनकी बात को मानना पड़ेगा। अगर देश की राजा अगर कुछ बोल रहे हैं तो प्रजा उन्हीं के अनुसार से चलेगी, तो देश सबसे समृद्ध बनेगा। अगर बात कह रहे हैं तो हमें उस चीज के लिए बचत करें। और बात भी सही है, अगर हम मतलब है कि कम से कम तेल और ईंधन को उपयोग करेंगे तो सबसे पहले तो मेरा पैसा बचेगा। दूसरी बात है कि हम पर्यावरण में क्या करें, सहयोग करें। अगर मोदी जी का सहयोग ना करते हैं तो देश की पर्यावरण के कम से कम सहयोग करें, ताकि हमारा जो आने वाला भविष्य हो वो सबसे सुंदरमय हो और अच्छा हो, ठीक है ना? तो ये बात जो है हमारा मोदी जी का बात को मानिए और सभी जो है इस तरीका से हमने, बाकी जो है आप समझदार हैं, बोलने का अर्थ जो है आप जो भी कीजिए अच्छे से कीजिए, अपने परिवार अपने समाज के लिए कीजिए, ताकि जो है हम अच्छे से रहें। और यह तब तक धन्यवाद, जय हिंद।